नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन क्या होता है। कैविटेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप किए थे। कैविटेशन का क्या क्या सिम्टम होता है, कैसे हम पहचान पाएंगे कि किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि किसी पंप में कैविटेशन होगा कि नहीं। बेसिकली हम लोग बात करेंगे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल क्या होता है, रिक्वायर्ड क्या होता है, उसको कैसे क्वान्टिफाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकली उसको समझेंगे, कंसेप्चुअली उसको समझेंगे। तो पहले हम सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सबसे पहले उसको कंसेप्चुअली समझ लेना है। तो कंसेप्चुअली इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर उसको न्यूमेरिकली जाएंगे। तो देखिए, अगर कोई भी पंप में ना लिक्विड का प्रेशर किसी भी जोन में वेपर प्रेशर से ज़्यादा रहे तब तो कैविटेशन नहीं होगा। तो अगर वेपर प्रेशर से कितना दूर है लिक्विड का प्रेशर, वो अगर हम क्वान्टिफाई कर लेना तो वो हमारा बोलते हैं उसको कि नेट पॉजिटिव, माने वेपर प्रेशर से कितना दूर है, यानी वो अगर लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर सब्सट्रैक्ट करे और ये जो नेट क्वांटिटी है वो अगर पॉजिटिव होगा तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कितना ज़्यादा है, माने उसको हम लोग नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बोलते हैं। थोड़ी देर में समझते हैं कैसे है। पहले कंसेप्चुअली समझते हैं कि क्या होगा। अगर मान लीजिए लिक्विड को वेपोराइज नहीं होना है, उसके लिए हम अगर प्रेशर सक्शन पे प्रेशर अगर हम मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए सक्शन पे प्रेशर है PS, सक्शन प्रेशर PS, और वो अगर वेपर प्रेशर से अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर ले, ये जो प्रेशर है PS माइनस PB, ये जो नेट क्वांटिटी हुआ, ये अगर निगेटिव हो गया तब तो हम पक्का बोल देंगे ये पंप कैविटेट होना ही है। ये तो सक्शन लाइन में ही वेपर बबल बनने लगेंगे, फिर तो आगे जाके वेपर बबल और भी बड़े हो जाएंगे और ये अल्टीमेटली वेपर लॉक हो जाएगा। तो उस केस में हम नहीं, उस केस का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो कैविटेशन होना ही होना है। अगर PS माइनस PB ग्रेटर देन 0 है तब भी हम कन्फर्मेटी के साथ नहीं बोल सकते, कन्फर्मेशन के साथ, कि ये पंप कैविटेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सक्शन में जो प्रेशर होता है वहाँ से आई के पास जब लिक्विड जाता है तो वहाँ प्रेशर फर्दर और घट जाता है। क्यों? क्योंकि आई का डायमीटर बहुत कम होता है। लिक्विड जब वहाँ आई तक जाता है तो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाता है, इसके कारण वहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इसलिए आई के पास जो प्रेशर है वो सक्शन प्रेशर से बहुत कम होता है। तो अगर ये क्वांटिटी हम जो सक्शन लाइन में जो प्रेशर नाप रहे हैं वो अगर वेपर प्रेशर से ज़्यादा है तो ये नेट क्वांटिटी पॉजिटिव जरूर है, बट हम इन सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते कि कैविटेशन नहीं होगा। हाँ, अगर आई के पास अगर हम मेजर कर पाते प्रेशर और वो अगर वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता तब हम सर्टेनिटी के साथ बोल सकते थे कि हाँ ये पंप कैविटेट नहीं करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, हम आई के पास प्रेशर नहीं मेजर कर पाते हैं, वहाँ पर कोई प्रेशर टैपिंग होता नहीं है। तो इसके लिए अब क्या करें, हम कैसे पता करेंगे कि ये पंप कैविटेट नहीं होगा, कैसे इंश्योर करेंगे? तो उसके लिए पंप मैन्युफैक्चरर ने बोला कि ठीक है, आप जो मेजर कर सकते हैं आप वही मेजर कीजिए। आप सक्शन जो लाइन है आफ्टर स्ट्रेनर, वहाँ का जो प्रेशर है वही मेजर कीजिए और उसके बेसिस पे आप देखिए कि आपका जो वेपर प्रेशर से आपका प्रेशर कितना ज़्यादा है, और हम बता देंगे कि यहाँ सक्शन लाइन से आई के पास जो जाने में प्रेशर ड्रॉप कितना होगा। तो मान लीजिए प्रेशर ड्रॉप जो है P ड्रॉप या प्रेशर लॉस जो है उसको हम PL से लिख दिए। तो अगर ये लोग पंप मैन्युफैक्चरर अगर इसको हमको बता दे कि प्रेशर लॉस कितना होगा, तब हम सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये पंप कैविटेट होगा कि नहीं, सक्शन प्रेशर देख करके ही। कैसे? सक्शन प्रेशर और माइनस वेपर प्रेशर जो किए, ये जो क्वांटिटी है, ये अगर प्रेशर लॉस जितना हो रहा है उससे भी ज़्यादा है तब तो इतना जरूर बोल सकते हैं कि जो लिक्विड सक्शन आई तक जाएगा तो उसके वजह से जो प्रेशर गिरेगा उसके बावजूद भी वो वेपर प्रेशर से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वांटिटी है ना PS माइनस PB, इसको हम लोग बोलते हैं NPSH अवेलेबल। ठीक है, और ये जो प्रेशर लॉस है ना इसको हम लोग बोलते हैं NPSH रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये हेड के टर्म में तो है नहीं, ये जो है ये प्रेशर के टर्म में, ये भी प्रेशर के टर्म में, बट मैं इसको जस्ट कंसेप्चुअली बोल रहा हूँ कि क्या मतलब हुआ। जो देखिए, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ना, उसका जो भी डेटा मैन्युफैक्चरर देते हैं ना वो हेड के टर्म में देते हैं, क्योंकि वो लोग जितना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो मोस्टली वाटर के फेज में करते हैं और इसलिए वो लोग हेड दे देते हैं। आप अपने जिस भी लिक्विड के लिए आपको उसको आप पंप करेंगे, उसका प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर निकालना है तो उस हेड को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए। जो NPSH जो रहता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड जो है वो
वो लोग भी हेड में दिए रहते हैं, उसका अगर आप प्रेशर के टर्म में जानना है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसलिए हम जो ये जो सारे पैरामीटर्स है इसको हम लोग भी जो NPSH अवेलेबल है उसको भी हम लोग सब हेड के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। कैसे बात करेंगे वो अभी देख लेते हैं। बट यहाँ पे ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर जो सक्शन के पास जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए सक्शन का प्रेशर जो मान लीजिए 10 kg है, अब वेपर प्रेशर है वो 5 kg है, तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव क्वांटिटी कितना है 5 kg। 5 kg जो है वो वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने पे प्रेशर लॉस जो है वो 4 kg का हो रहा है, यानी NPSH रिक्वायर्ड जो है मान लीजिए 4 kg है, ठीक है। तो 4 kg का हो रहा है अगर यहाँ से यहाँ जाने पे, तो प्रेशर लॉस होने के बावजूद भी आई के पास भी जो प्रेशर है वो 5 - 4 1 kg जो है वेपर प्रेशर से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं कैविटेट होगा। बट अगर मान लीजिए ये प्रेशर लॉस जो है वो 5 kg का हो जाए, तो 5 kg का होगा तो ये यहाँ पे भले ही ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, बट आई के पास जाते जाते वहाँ का प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा और ये कैविटेट हो जाएगा। यानी अगर पंप को कैविटेट नहीं होना है तो NPSH रिक्वायर्ड जो है, NPSH अवेलेबल जो है वो ग्रेटर देन रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर तो ये दोनों ही तो हेड के टर्म में है, प्रेशर के टर्म में नहीं है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन को सही तरीके से जो मैं एक्सप्लेन किया अगर वो उसको समझे, तो NPSH अवेलेबल कायदे से होना चाहिए PS - PV बाई रो जी। ये देखिए ये हेड के टर्म में आ गया, तो ये होना चाहिए आपका NPSH माने जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड यानी वेपर प्रेशर से कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर है, उसको बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो ये देखिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है ये हेड के टर्म में आ गया। ये जो H है ये आ गया PS - PV बाई रो जी। कायदे से तो ये डेफिनेशन होना चाहिए। और जो पंप जो मैन्युफैक्चर देगा वो भी जो भी लॉस हो रहा है उसको रो जी से डिवाइड करके दिया होगा, तो ये हो गया NPSH रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन तो कायदे से तो यही डेफिनेशन होना चाहिए और ये PS - PV बाई रो जी, ये PL बाई रो जी से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप किताबों में देखोगे, किताबों में NPSH अवेलेबल का जो डेफिनेशन रहता है वो किताबों में डेफिनेशन क्या रहता है, तो किताबों में जो डेफिनेशन रहता है ना, किताबों में या जहाँ पे भी कहीं पे भी आप देखो नेट पे, तो वहाँ पे जो डेफिनेशन रहता है ना वो ये रहता है PS - PV बाई रो जी प्लस रो V²/2G। ये डेफिनेशन रहता है। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि भैया ये क्या लिख रखा है तुमने। अब ये देखो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जैसे लिक्विड का वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा NPSH अवेलेबल बढ़ जाएगा। अब ये तो मतलब बनता क्या है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। आप देखो तो कस्टमरी डेफिनेशन यही है NPSH अवेलेबल का। NPSH अवेलेबल का जो डेफिनेशन है ये लिख रखा है लोगों ने कि PS - PV बाई रो जी प्लस रो V²/2G। तो इसका मतलब तो ये है कि जितना ज़्यादा आप वेलोसिटी बढ़ाओगे NPSH अवेलेबल बढ़ जाएगा। और दिमाग ये बोल रहा है कि भाई जितना वेलोसिटी बढ़ाएंगे हमारा सक्शन प्रेशर तो उतना ही कम होता जाएगा, NPSH अवेलेबल तो घट जाना चाहिए। तो अब ये क्या दिमाग की दही कर रखा है यहाँ पे लोगों ने। तो अब ये जो डेफिनेशन है ना ये कस्टमरी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे ये कैसे दिया। अब ये तो दिया इसलिए क्योंकि कस्टम है, का तो रिवाज है भाई। अब हम ही लोग का एक रिवाज थोड़ी होता है, इन लोग का भी एक रिवाज है कि भैया हमको NPSH अवेलेबल जो है इसी तरह से डिफाइन करना है। तो अब यहाँ पे हम ये समझा रहे हैं कि इस तरह से डिफाइन होने पे भी चीज़ें क्यों गलत नहीं होगी, ये हम पहले समझाते हैं। पहले इसका एक प्रूफ दे देते हैं। मैककेवन स्मिथ में देखिए कैसे लिखा है। मैककेवन स्मिथ का जो डेफिनेशन है NPSH का वो दिखा देते हैं। मैककेवन स्मिथ में एक डायग्राम बना दिया है भाई ने। डायग्राम ऐसे बनाया कि ये जो है ये पंप है, ठीक है। यहाँ का जो है वो A लिख दिया, इस जगह को A' लिख दिया, ये हाइट लिख दिया ZA, ठीक है ZA। और उन्होंने NPSH का जो डेफिनेशन दिया वो ये है 1/G PA' - PV बाई रो माइनस HFS फ्रिक्शन लॉस माइनस ZA। ये उन्होंने डेफिनेशन दे रखा है NPSH का, ठीक है। ये डेफिनेशन दे रखा है।
अब मैं ठीक है, अब ये NPSH का जो डेफिनेशन है यहाँ पे टैंक का जो ये प्रेशर है माइनस वेपर प्रेशर बाई रो और ये दिया हुआ है। तो एक्चुअली अगर मुझे अभी जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर यहाँ के प्रेशर से वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करके रो जी से डिवाइड करें अब प्लस वेलोसिटी हेड को ऐड करने पे ये जो क्वांटिटी आएगा उतना आएगा। कैसे देख लीजिए, हम जस्ट एक बर्नर अगर हम एनर्जी बैलेंस कर लें यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए PA डैश जो होगा यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और मान लीजिए ये Z जो है यहाँ पे 0 मान लिया जाए, तो यहाँ पे PA डैश जो होगा वो एक्चुअली होगा PA प्लस रो जी ZA प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस जो लॉस हुआ है उसको भी ऐड कर लेंगे फ्रिक्शन लॉस के लिए। तो ये जो ऐड करने से यहाँ पे एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। अब अगर आप PA डैश को यहाँ पे PA डैश की जगह पे अगर आप इसको पुट कर दो तो देखिए ये आ जाएगा PA प्लस रो जी ZA प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस H फ्रिक्शन लॉस डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। अब भाई ये तो G से हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस HFS बाई G माइनस ZA, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये से ये कट जाएगा, मतलब इस क्वांटिटी से, सॉरी इसको रो जी बोल रहे हो, ये क्वांटिटी इससे कट जाएगा, HFS इससे कट जाएगा और अल्टीमेटली आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, PA यहाँ पे एक वेपर प्रेशर भी था, PA माइनस PB बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G, ये इक्वेशन आ गया। तो मैं बोल रहा था मैककेब एंड स्मिथ में भी यही लिखा है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा है बट यही डेफिनेशन है NPSH का। अब मैककेब एंड स्मिथ में क्या लिखा है ना कि ये अगर आपको एग्जैक्ट NPSH लाना होगा ना तो इस वेलोसिटी हेड के टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ठीक है, बट कस्टमरी डेफिनेशन यही है। और दूसरा उन्होंने ये भी लिखा है कि एक्चुअली ये क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, ये हार्डली 1-2 फीट होता है, इसलिए आप ये ऐड भी रहे चाहे सब्ट्रैक्ट रहे उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये दूसरा बात लिखा है। तीसरा पॉइंट इसने ये लिखा है कि NPSH रिक्वायर्ड जब पंप मैन्युफैक्चरर कैलकुलेट करता है ना तो उसमें इस क्वान्टिटी को लिए रहते हैं, इसलिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझते हैं इस पॉइंट को कैसे। देखिए पंप मैन्युफैक्चरर NPSH रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो लोग बेसिकली एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, वो लोग का एक सेटअप होता है, जैसे मान लीजिए टैंक में लिक्विड लिए और यहाँ से सक्शन वाल्व, स्ट्रेनर और उसके बाद पंप आउट और ये वापस टैंक में जा रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं कि पंप का जो टैंक के ऊपर का जो प्रेशर है यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा करके प्रेशर कम करते रहते हैं और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे प्रेशर कम करते समय ये जो सक्शन प्रेशर है और ये डिस्चार्ज प्रेशर, इसका जो है ना वो डिफरेंस देखते रहते हैं, PD माइनस PS बाई रो जी, ये जो देखते रहते हैं ना, ये हेड जो पंप जो एक्चुअली हेड डेवलप कर रहा है, ये हेड ये लोग देखते रहते हैं कि पंप कितना डेवलप कर रहा है। और पता है कि जब कैविटेशन होगा तो हेड जो डेवलप करेगा पंप वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसको पिछले वीडियो में हम लोग समझ ही लेते हैं कि प्रेशर कम डेवलप करने लगता है। तो हेड जब डेवलप करना कम हो जाएगा तो हम लोग वो लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कैविटेशन हो रहा है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे कैविटेशन हो रहा है ना उस पॉइंट पे ये लोग NPSH अवेलेबल कैलकुलेट कर लेते हैं और वो जो NPSH अवेलेबल है वो इतना ही है जिससे पंप कैविटेट होना चालू हो जा रहा है, तो उस NPSH अवेलेबल को लो NPSH रिक्वायर्ड एज ए डेटा शीट में दे देते हैं। तो अब ये देखिए जो ये हेड जो पंप डेवलप कर रहा है PD माइनस PS बाई रो जी, ये जो हेड है ये लोग देखते रहते हैं कि किस पॉइंट पे उस हेड्स का 3% डाउन हो जा रहा है, वो 3% करके क्राइटेरिया रखे होते हैं, इसलिए वो लोग देखिए जो डेटा कर्व रहता है वहाँ पे लिखा रहता है NPSH 3। अब कहीं पे अगर ऐसा क्राइटेरिया हो कि 1% ही डाउन हो उसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कैविटेशन हो जा रहा है। एक्चुअली वेपर बबल तो बहुत पहले से ही बोलना चालू हो जाते हैं, बट हेड जो है वो कुछ ज़्यादा वेपर बबल बनते हैं तब जाके हेड ड्रॉप होना चालू होता है। तो जिस पॉइंट पे 3% हेड ड्रॉप होने लगता है उसको वो लोग बोलते हैं NPSH रिक्वायर्ड, ठीक है। तो NPSH के रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही तरीका है जो अभी हमने बात किया। यहाँ पे ये लोग प्रेशर मेजर करते रहते हैं, PS माइनस वेपर प्रेशर, ठीक है, बाई रो जी प्लस
V²/2G। यही क्वांटिटी से वो लोग NPSH मेजर करते रहते हैं और जिस पॉइंट पे कैविटेशन होगा उसको NPSH3 यानी NPSH रिक्वायर्ड नाम दे देते हैं। तो लोग प्रेशर यहाँ पे वैक्यूम से प्रेशर कम करते जाएंगे, प्रेशर कम करने से सक्शन प्रेशर कम होते रहेगा, सक्शन प्रेशर कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो ये डिफरेंशियल हेड है वो डिफरेंशियल हेड गिर जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पंप होता है एट ए फिक्स फ्लो रेट पे उसका एक डिफरेंशियल हेड होता है, हेड वर्सेज क्यू अगर परफॉर्मेंस का अगर देखा जाए तो एक डिफरेंशियल हेड रहता है कोई भी पंप का। तो अगर इस कोई फ्लो रेट तो इन लोगों ने कांस्टेंट कर रखा है, इस फ्लो पे यहाँ पे इतना हेड डेवलप करना चाहिए था, बट उस हेड से अगर वो 3% और डाउन हो जाता है तो बोलते हैं यहाँ पे कैविटेशन हो जा रहा है, तभी तो इतना हेड डेवलप नहीं कर रहा है। इसलिए वो लोग जो उस टाइम पे जो NPSH मेजर करेंगे वो इतना ही होगा जितना रिक्वायर्ड के बराबर है, तभी तो वहाँ पे कैविटेशन चालू हो जा रहा है। तो उस NPSH को वो लोग NPSH रिक्वायर्ड बोल देते हैं। तो अगर आप देखो इस तरह से पंप मैन्युफैक्चरर ने NPSH रिक्वायर्ड कैलकुलेट किया जहाँ पे V²/2G ऐड किया है। तो अगर हम जो अपने रनिंग प्लांट में NPSH अवेलेबल में V²/2G ऐड करके निकाल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अल्टीमेटली कैविटेशन हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए NPSH अवेलेबल माइनस NPSH रिक्वायर्ड इसको देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। तो जब अवेलेबल माइनस रिक्वायर्ड करेंगे तो V²/2G का टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही होगा। अब एक हम नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, दो तरह का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे NPSH का कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक तो बेसिकली हम लोग कंसेप्चुअली समझ रहे थे NPSH को। अब देखिए कोई भी जो पंप होता है ना उसके सक्शन पे प्रेशर ट्रैप नहीं रहता है। अगर सक्शन पे प्रेशर ट्रैप रहे तो NPSH कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। NPSH क्या होगा अगर सक्शन पे प्रेशर ट्रैप होगा वो PS - PV/ρg, ये आपका एक्चुअल NPSH हो गया। हाफ रो V² कस्टम रेट डेफिनेशन को गोली मारी, ये अगर हम कर लेंगे तो हमारा NPSH निकल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जो हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं वो पंपों के सक्शन के पास प्रेशर टैपिंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग को NPSH जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। NPSH कैलकुलेट करने के लिए अगर मान लीजिए कि कोई एक वेसल है, ठीक है, इस वेसल का प्रेशर मान लीजिए P1 है, ठीक है, और ये हाइट यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ से पंप ले रहा है, पंप सक्शन ले रहा है और ये डिस्चार्ज होके कहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमको NPSH कैलकुलेट करना पड़ेगा ना तो NPSH क्या होगा, यहाँ का प्रेशर को मैं PS लिख दे रहा हूँ, ये वाल्व होगा, ये स्ट्रेनर होगा, NRB होगा, एक और वाल्व होगा, ये तो हम समझ ही रहे हैं। तो अगर NPSH कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर P1 है और इस हाइट को मान लीजिए हम Z लिख दे रहे हैं या H लिख दे रहे हैं। तो PS जो है, PS क्या होगा, अगर हमको एक्चुअली NPSH का डेफिनेशन यही है तो PS क्या होगा, PS = हो जाएगा P1 प्लस ρgH, ये ρgH यहाँ का प्रेशर माइनस ये जो लॉस हो रहा है यहाँ पे जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है H फ्रिक्शन लॉस, ये जो है यहाँ का प्रेशर हो जाएगा फ्रिक्शन लॉस, और ऑब्वियसली प्रेशर के टर्म में तो इसको मैं लिख दूंगा ρg फ्रिक्शन लॉस। तो देखिए हमको तो इतना पता है कि कोई भी लिक्विड का जो फ्लो होता है किसी भी पाइप में तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन लॉस होता है, जिसको अगर लैमिनार फ्लो है तो हाइगन-पॉजली इक्वेशन से लिख सकते हैं 32 μL V_average/d²। ठीक है, उसी तरह अगर टर्बुलेंट फ्लो हो तो FL V²/2GD। तो ये देखिए ये जो जितना वेलोसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पे जो एक फ्रिक्शन लॉस होगा, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन लॉस होने की वजह से यहाँ पे जो सक्शन प्रेशर है वो P1 प्लस ρgH माइनस ये जो फ्रिक्शन लॉस के कारण प्रेशर ड्रॉप हुआ। तो NPSH जो है वो देखिए क्या हो जाएगा, NPSH अवेलेबल जो है वो हो जाएगा P1 प्लस ρgH माइनस PV माइनस ρg HFS बटे ρg, यानी हो जाएगा P1/ρg प्लस H माइनस PV/ρg माइनस फ्रिक्शन लॉस, ये हमारा NPSH अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है। अगर पंप जो है लिक्विड पंप नीचे है, जैसे रिफाइनरीज में होते हैं, बहुत जगह पे पंप टैंक से ऊपर है, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया मैककेबन स्मिथ में, तो उसमें उसी तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको सक्शन का प्रेशर निकालना है और सक्शन का प्रेशर
सक्शन का प्रेशर अगर आपको अवेलेबल है तब तो कुछ नहीं, सक्शन प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर बाई रो जी कर दीजिए। और अगर आपके पास सक्शन का प्रेशर नहीं है तो आपको टैंक का प्रेशर से निकालना पड़ेगा। तो टैंक का प्रेशर से निकालने के लिए आपको हाइट के कारण जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो, और फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है वो भी लेना है, तो उससे आपको NPSH निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कंसेप्चुअली आप NPSH का कंसेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैविटेशन और NPSH का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे अगर कोई पंप में कैविटेशन हो रहा है, क्या क्या कारण से हो सकता है, और उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इस तरह से बात करेंगे। थैंक यू।